हेलो हेलो हेलो। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और आज इसमें पहले टॉपिक रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। कल हमने पढ़ा था विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है और किस तरीके से हम विद्युत धारा को माप सकते हैं और विद्युत धारा चलती किसके बेस पे है, यानी कि किस तरीके से हम विद्युत धारा का प्रभाव होता है वो हमने सीखा। और कल की क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद ये हम इस टॉपिक रिलेटेड उसी के आधार पर एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कल हमने पढ़ा था कि हमारी जो विद्युत धारा है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, विद्युत धारा का प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉनों या मुक्त आयनों के कारण होता है। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों या मुक्त आयनों के कारण होता है। वो कल आपने देख लिया। ठीक है, ठीक है। विद्युत धारा का प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉनों या मुक्त आयनों के कारण होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे विद्युत के चालक कौन कौन से होते हैं। विद्युत के चालक लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम और भी बहुत सी चीजें हैं, इनमें विद्युत धारा का प्रभाव हो सकता है। इन चीजों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हीं में विद्युत धारा का प्रभाव हो सकता है, अन्यथा किसी में नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी थी और विद्युत धारा की परिभाषा में एक हमने कंडक्टर माना था। कंडक्टर का मतलब चालक, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, यानी कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसी को हम कंडक्टर या चालक कहते हैं। ठीक है, ये। और इसमें उसने देखा कि एक एकांक अनुप्रस्थ काट काटा था। सही है? अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है तुच्छ क्षेत्र में, यानी कि छोटे से छोटे, इतना छोटा क्षेत्र ले सकते हैं। उस क्षेत्र में उसने देखा कि जो हमारी विद्युत धारा की प्रवाह है, की दर है, उसे कितना मापा जा रहा है। तो उसने देखा कि एक सेकंड में इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, एक सेकंड में इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से हमारी कितनी विद्युत धारा जाती है, सही, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसी को हम विद्युत धारा का नाम देते हैं। ठीक है, उसी को हम विद्युत धारा का नाम देते हैं। एक हमने चालक लिया, चालक से हमने एक अनुप्रस्थ काट काटा और अनुप्रस्थ काट में से एक सेकंड में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसी को हम आई यानी कि विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने विद्युत धारा का मात्रक देखा था। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक देखा था। सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम। ठीक है, उसके बाद हमने विद्युत धारा को, एक एम्पियर को परिभाषित किया था। एक एम्पियर, ठीक है, एक एम्पियर किस तरीके से? एम्पियर, एक कूलाम हमने आवेश रखा और एक सेकंड समय रखा तो हमारा एक एम्पियर निकल के आया था। ठीक है, उसके बाद हमने विद्युत धारा का मापन देखा था, किस तरीके से हम विद्युत धारा को नापते हैं, किस तरीके से हम विद्युत धारा को मेजर करते हैं। ठीक है, तो हमने एक डिवाइस दिखाई थी, एमीटर। क्या दिखाई थी? एमीटर। ठीक है, वो आपने कल स्क्रीन पे देखी होगी। उसके द्वारा हम विद्युत धारा का मापन करते हैं। आज उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और इसे हम करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ जो पीछे वाला वीडियो था आपको थोड़ा सा रिवाइज हो चुका होगा। ठीक है, इससे आपको आगे पढ़ने में क्लियरिटी आएगी। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम करेंगे टॉपिक रिलेटेड एक क्वेश्चन, इससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। देखिए, कह रहा है किसी बल्ब तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण ज्ञात कीजिए। पहली बात सुनो, जब हम पेपर में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो हम एक्यूरेट तरीके से लगाते हैं, जो कि एग्जामिनर चेक करे तो उसे अच्छा लगे कि हाँ भाई बच्चे ने कुछ किया है। ठीक है, जिस तरीके से मैं करा रहा हूं उसी तरीके से आप अपने पेपर में करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखिए कि उसने पूछा, ठीक है, उसने क्या क्या पूछा है, हम पहले लिखते हैं क्या क्या पूछा है और क्या दिया है। ठीक है, देखिए
पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद उसने क्या दिया है वो लिखेंगे, दिया है, दिया है, ठीक है, उसने लिखा दिया है। दिया है के बाद दिया क्या है इसमें, उसने दिया विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, यानी कि उसने विद्युत धारा दे दिया, विद्युत धारा दे दिया, विद्युत धारा, धारा, ठीक है, यानी कि आई का मान दे दिया। आई का मान कितना, 0.5 एम्पियर, एक चीज दे दी, ठीक है। दूसरा क्या है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, समय दे दिया, क्या दे दिया, समय, ठीक है। देखिए समय, समय सेकंड कितना दिया, 10 मिनट तक। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा, इसने समय मिनट में दिया है और हमें लेना किसमें होता है, सेकंड में, ठीक है। याद रखना इसमें गड़बड़ नहीं हो जाए, हमें समय मिनट में दिया होगा तो आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखिए आप जानते हैं कि 10 मिनट दिया है ये, ठीक है। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, कितने, 60 सेकंड, ठीक है। 10 मिनट में 10 से हम गुणा कर देंगे इसकी, सही है, 10 से हम गुणा कर देंगे तो ये हमारे कितने सेकंड हो गए, 600 सेकंड, कितने हो गए, 600 सेकंड। तो हमारे मिनट कितने दिए हुए उसने, 600 सेकंड, ठीक है। तो हमारा टाइम 600 सेकंड दिया है, कितना दिया, 600 सेकंड। अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए कि फिर कह रहा है विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत का परिमाण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या विद्युत का परिमाण पूछा है, प्रवाहित आवेश पूछा है, प्रवाहित आवेश, यानी कि Q का मान पूछा है, प्रवाहित आवेश, आवेश, ठीक है, आवेश पूछा है उसने, Q का मान पूछा है, ये हमें ज्ञात करना है। अब जो तुम्हारा फॉर्मूला था आप उसे लगाएंगे, जैसे हमें फॉर्मूला जानते हैं हम, ठीक है, हम पहले से ही लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं, हम जानते हैं कि I बराबर Q बटे S होता है, Q बटे T, Q बटे T होता है, I बराबर Q बटे T। ये विद्युत धारा का फॉर्मूला है, आपको पता है, ठीक है। I बराबर Q बटे T, ठीक है, ये है। अब हमें निकालना क्या, Q निकालना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी सही करना पड़ेगा। हमें Q निकालना है, इस T को इधर ले जाए, तो इस T को हम इधर ले गए तो हमारा Q बराबर आया I गुणा T, ठीक है। अब इनका मान रख देंगे, इनका मान, I का मान कितना है, I का मान है हमारा 0.5 एम्पियर, ठीक है। फिर टाइम कितना, 600 सेकंड, कितना, 600 सेकंड, कितना टाइम, 600 सेकंड, ठीक है, रख दिया। रखने के बाद हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहां से नीचे 10 से गुणा कर देंगे, सही है। जब 10 से गुणा करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और 6 पंजे 30, यानी कि 30 आ गया और एक जीरो, यानी हमारा Q कितना आया, 300। और Q को किस में लेते हैं, कूलाम में, किस में लेते हैं, कूलाम में, इसकी यूनिट क्या है, कूलाम, ठीक है। तो लिखेंगे 300 कूलाम, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, बता लीजिए यही हमारा आंसर है। और इसी तरीके से आप अपने एग्जाम में करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। एक्यूरेट तरीके से पहले लिखा है, दिया है, उसके बाद हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है, उसके बाद फॉर्मूले को ठीक किया, उसके बाद हमने नीचे आंसर निकाल दिया, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, बता दीजिए, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा विभव तथा विभवांतर। ये होता क्या है,
ठीक है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, विभव तथा विभवांतर यानी कि इन्हें अंग्रेजी में पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके घरों में ऊपर टंकी रखी होती है पानी की। ठीक है, ये टंकी इस लेवल पर है। ठीक है, इस लेवल पर मान लेते हैं, इस लेवल पर टंकी रखी हुई है और इस तरीके से, और नीचे आपका एक नल लगा हुआ है इस तरीके से, यानी कि उसे हम टंकी कहते हैं, हाथ हाथ पैर धोते हैं उससे। ठीक है, इस तरीके से लगा हुआ है और यहां पर एक दूसरी बड़ी सी थोड़ी सी टंकी रखी हुई है वो भी। ठीक है, ये टंकी एक स्तंभ पर खड़ी है और इस तरीके से एक टंकी जमीन के ऊपर रखी है। ठीक है, ये हमारा, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें पानी है। ठीक है, ये हमारा स्तर नंबर 1 है, यानी कि स्तर का मतलब क्या होता है, लेवल। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, लेवल। ठीक है, लेवल 1 है, और ये हमारा जो जिसमें पानी गिर रहा है ये स्तर नंबर 2 है। लेवल क्या है, 2। ठीक है, इन दोनों के अंतर को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, यानी कि विभवांतर कहते हैं। इन दोनों के अंतर को क्या कहते हैं हम, विभवांतर। जैसे इसमें से पानी गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्योंकि इन दोनों का विभव समान है, विभवांतर अलग है। विभवांतर जो है वो अलग है। ठीक है, यानी कि इतनी बड़ी ये है, उतनी बड़ी ये है। जब तक इसमें पानी पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक इसमें गिरता रहेगा। ठीक है, या एक लेवल और ले लेते हैं कि ये गिलास है, गिलास है। ठीक है, और 2 गिलास हैं, क्या है, 2 गिलास हैं, और एक गिलास पूरा भरा हुआ है, क्या, पूरा भरा हुआ ऊपर तक। ठीक है, पूरा भरा हुआ है इस तरीके से, और एक गिलास पूरा खाली है। ठीक है, पूरा खाली है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों गिलासों के बीच, इन दोनों गिलासों के बीच एक नली से दोनों गिलासों को जोड़ दें। ठीक है, दोनों गिलासों को जोड़ दें इस तरीके से। जब इसमें पानी जाना शुरू होगा, जब इसमें पानी जाना शुरू होगा तो पानी जब तक जाता रहेगा जब तक इन दोनों गिलासों का लेवल बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, इन दोनों का पानी जब तक बहता रहेगा जब तक इन दोनों के गिलासों का लेवल बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, इन दोनों के गिलासों का लेवल बराबर हो जाता है, अभी इन दोनों का अंतर वो ही विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, इन दोनों का अंतर। ये पूरा भरा हुआ, ये खाली है, तो इन दोनों के अंतर को ही हम विभवांतर कहते हैं। ठीक है, विभवांतर, इसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर। ठीक है, जब ये बराबर हो जाएगा तो इसका विभव बराबर हो जाएगा, यानी कि विभव होता है बराबर होता है और विभवांतर शून्य होता है। सही, जब ये बराबर हो जाएगा तो ये शून्य हो जाएगा, यानी कि न इसमें पानी जाएगा न इसमें पानी जाएगा। ऐसे ही जब तक ये टंकी बहती रहेगी जब तक ये टंकी खाली नहीं हो जाती। इसी तरीके से एक हम कंडक्टर लेते हैं, इसी तरीके से देखिए कि एक कंडक्टर लिया हमने, और इस कंडक्टर में यानी कि इस चालक में एक चालक लिया, इस चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, पहला बिंदु है दूसरा बिंदु है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाना है। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर होता है वो विभवांतर होता है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, विभवांतर, यानी कि हम आवेश को कहां से कहां ले जा रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर वो होता है विभवांतर। ठीक है,
उसी को विभवांतर कहते हैं। और जब ये अंतर बराबर हो जाता है उसे कहते हैं विभव। ठीक है, ठीक है। समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जब हमने पहला स्तर लिया टंकी का और दूसरा स्तर लिया, जब तक ये पानी बहता रहेगा, जब तक ये टंकी पूरी खाली नहीं हो जाती, इन दोनों के अंतर को ही हम विभवांतर कहते हैं। इसके अंतर को इसके अंतर को, ये ऊपर रखी हुई है और ये नीचे रखी हुई है, तो कितना फर्क है कि ये ऊपर रखी हुई है तो इसलिए पानी बह रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक गिलास खाली था, एक गिलास भरा हुआ था। ठीक है, जब तक इसमें पानी जाएगा गिलास खाली में, जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते, ठीक है, यानी इसके दोनों का बीच का विभव है वो 0 नहीं हो जाता और विभवांतर 0 नहीं हो जाता, यानी कि आदान प्रदान करने की शक्ति खत्म। ठीक है, आदान प्रदान करने की शक्ति खत्म। इसका मतलब ये है कि जब तक इन दोनों पानी इसमें बराबर दोनों में बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये पानी चलता रहेगा। ऐसे ही जब तक ये टंकी खाली नहीं हो जाती तब तक ये टंकी चलती रहेगी। इतना पानी है तो इन दोनों के बीच के अंतर का ही विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर। ठीक है, ऐसे ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो एक कूलाम आवेश को या एक कूलाम आवेश को ले जाने का कार्य होता है, एक कूलाम आवेश को ले जाते हैं, उसी को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर। इन दोनों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब विभवांतर इन्हें इसमें से जब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तब तक उन दोनों के बीच का अंतर नहीं आता है। जब हम इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं और इसमें बैटरी क्या काम करती है? हमारी बैटरी इन दोनों के बीच का विभवांतर बनाए रखती है। क्या करती है? इन दोनों के बीच का विभवांतर बनाए रखती है। ठीक है, बैटरी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करती है, बैटरी सिर्फ इन दोनों के बीच का विभवांतर बनाए रखती है। ठीक है, कि यहां से यहां तक ले जाने में जो अंतर है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर। ठीक है, यहां से यहां तक ले जाने में इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसी को विभवांतर कहते हैं। और ये काम कौन करता है? हमारी चालक में बैटरी करती है। कोई चालक होता है, उसमें बैटरी जुड़ी हुई है, तो ये काम हमारा चालक करता है। ठीक है, हमारी बैटरी करती है। ठीक है, जब बैटरी हटा देंगे तो उनका दोनों का अंतर खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं बचेगा। ऐसे ही बैटरी लगाते हैं यहाँ पे तो इन दोनों के बीच का विभवांतर क्रिएट हो जाता है, यानी कि उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, फिर यहां से एक बिंदु से एक दूसरे बिंदु तक ले जाने का जो बीच का अंतर है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अच्छे समझ में आ चुका होगा। हम अब इन दोनों की परिभाषा लिखेंगे और इनके बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये किसका काम होता है? बैटरी का। किसका काम होता है? बैटरी का विभवांतर उत्पन्न करने का काम होता है। बैटरी का विभवांतर उत्पन्न करने का काम होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहां काम किसका था? विभवांतर उत्पन्न करने का, लेवल का। ठीक है, ये लेवल ऊपर है, ये लेवल नीचे है। ठीक है, ऊपर लेवल और इस लेवल में बहुत फर्क है। ठीक है, ये पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर है और ये बहुत ऊपर है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसी को विभवांतर कहते हैं। लेवल के अंतर को ही विभवांतर, स्तर के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। इन दोनों के बीच का जो स्तर का अंतर है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? विभवांतर। ठीक है, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, विभवांतर इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूं मेरे दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे तो आपको और भी सही से क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, परिभाषा थोड़ी सी टेढ़ी है पर आपको समझ में आ जाएगा। क्या होता है देखिए कि हम एक चालक लेते हैं और इससे समझते हैं। देखो, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक कूलाम आवेश को, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक एक कूलाम आवेश को ले जाने का कार्य विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि यहां से इस पॉइंट तक जो एक कूलाम आवेश को ले जाने का कार्य होता है, ले जाने का वर्क होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर।
उसी को हम विभवांतर से दर्शाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? विभवांतर। ठीक है, उसी को हम कहते हैं विभवांतर। दोबारा सुनिए कि एक ए बिंदु से बी बिंदु तक एक कूलम आवेश को ले जाने का जो कार्य हो उसी को हम विभवांतर कहते हैं। वो ही हमारी परिभाषा है। देखिए देखिए, चालक के दो बिंदुओं के मध्य, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर उस कार्य के बराबर होता है, उस कार्य के बराबर होता है जो जो एक कूलम आवेश को, एक कूलम आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। यानी कि ए बिंदु से बी बिंदु तक एक कूलम आवेश को ले जाने में जो कार्य होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से मक्खन की तरह समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे देखिए कि माना क्यू आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य कितना होगा? W। मान लेते हैं Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? W। ठीक है, जब हम Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W होगा तो एक कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W बटे Q होगा। ठीक है, W बटे Q होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं पांच पेन की कीमत 50 रुपए है। ठीक है, 50 रुपए। तो एक पेन की कीमत क्या होगी? एक पेन की कीमत होगी 50 बटे 5। ये एक पेन की कीमत निकल के आएगी। ठीक है, यानी कि एक पेन की कीमत 10 रुपए। इसी तरीके से हमने देखा, मान लेते हैं माना Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W है। ठीक है, मान लेते हैं, पर एक कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W बटे Q है। सही है, अच्छे से समझ में आ चुका हो। इसी को हम विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर। इसी को क्या कहते हैं? विभवांतर। ठीक है, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर कहते हैं। उतार लीजिए। ठीक है, आपने अभी देखा, फिर आगे देखेंगे उसका फॉर्मूला विभवांतर का। विभवांतर बराबर किया गया कार्य, ठीक है, और किया गया कार्य और लाया गया समय, लाया गया आवेश। सही है, लाया गया आवेश, या आवेश लिख सकते हैं खाली। सही है, आवेश। तो विभवांतर को हम किसी बुक में V से प्रदर्शित होगा, किसी बुक में डेल्टा V से। विभवांतर को हम V से प्रदर्शित कर सकते हैं और किया गया कार्य W होता है। ठीक है, बटे लाया गया आवेश हमारा Q था। यही हमारा विभवांतर का फॉर्मूला है। ठीक है, देख लीजिए। सही है, ये हमारा फॉर्मूला है।
मेरे दोस्तों, ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए और इस चैनल को प्यार देते रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए।